हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिबन। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन जून 2023 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक्स। उसमें आज का हमारा टॉपिक है 2.5। आज का हमारा टॉपिक है 2.5, जो कि है 75 ईयर्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये है कि जो ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव है, एक पूरा ईयर लॉन्ग मतलब पूरी साल चलने वाला एक इनिशिएटिव है, जो कब ख़त्म होगा? जो दिसंबर 2023 को ख़त्म होगा। कब, क्यों दिसंबर 2023 को क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि दिसंबर 2023 में ये जो ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, इसकी 75th एनिवर्सरी है। तो 75th एनिवर्सरी के मौके पे इस ईयर लॉन्ग जो इनिशिएटिव है ह्यूमन राइट्स 75, इसको कंप्लीट किया जाएगा। न्यूज़ के बारे में और जानते हैं। 2023 का जो ह्यूमन राइट्स 75 है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। सभी के लिए डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव, जो ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव है, जो पूरे साल चलने वाला एक इनिशिएटिव है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं कंट्रीब्यूट टू चेंज एंड कंक्रीट प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब इस जो ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव है, इसके 3 गोल दिए गए हैं। वो 3 गोल कौन कौन से हैं? पहला गोल है प्रमोटिंग यूनिवर्सलिटी एंड इंडिविजिबिलिटी। सेकंड जो है लुकिंग टू द फ्यूचर। थर्ड जो है बोल्स्टरिंग द ह्यूमन राइट इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं। जैसे कि कुछ बहुत सारे राइट आते हैं, लेकिन कुछ राइट हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न टू फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। सभी ह्यूमंस भाई फ्री हैं, पैदा हुए हैं तब से फ्री हैं कि वो इक्वली उनको ट्रीटमेंट मिले डिग्निटी और राइट्स में। नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्वेट्यूड। किसी को भी स्लेव बना के नहीं रखा जा सकता। नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सभी इक्वल है। नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स सच एज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एडवोकेट हाउसिंग, ये राइट ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी। मतलब किसी की भी प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। अब आगे हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स एंड UNDR, यूनिवर्सल। ये हमने अभी देखा ना, हाँ, ये अभी देखा है हमने, वही है। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स एंड UNDR। इसमें क्या है? दीज यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरिटेंट टू अस ऑल। ठीक है, ये जितने भी यूनिवर्सल राइट दिए गए हैं वो सभी को इनहेरिटेंट है, मतलब सभी को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मिल गए हैं और कुछ लोगों के पास ये राइट्स नहीं है। ये सबको मिलते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, सेक्स, नेशनल और एथनिक ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। मतलब किसी भी आधार पे इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये सभी को मिलता है, चाहे वो किसी भी नेशनल का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी लैंग्वेज वो बोलता हो कोई सी भी, या किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो। दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल। ये जो ह्यूमन राइट्स आते हैं, ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का सभी को अधिकार है। टू दोज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग सच एज द राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। मतलब राइट टू लाइफ इन द सेंस कि ऐसे सारे राइट्स जो जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR अडॉप्टेड। अब ये UDHR जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन 1948, was the first legal document to set out the fundamental human right to be universally protected। मतलब जो UN की जनरल असेंबली है, इसने 1948 में पहली बार हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था और पहली बार एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूनिवर्सली प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। द डेक्लेरेशन आउटलाइन 30 राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू ऑल। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके अंदर 30 ऐसे राइट्स हैं और ऐसे हमें फ्रीडम दी गई हैं जो हम सभी को बिलोंग करती हैं, चाहे वो किसी भी नेशन का हो या किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। द UDHR का मतलब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टुगेदर विथ 2 कॉन्वेंट्स
द इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स मेक अप इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। जो UDHR है इसमें भी दो कॉन्वेंट्स हैं, एक तो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए, दूसरा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। भाई UDHR का जो सिग्निफिकेंस है कि ये ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करता है ताकि कोई भी किसी भी तरह से परेशानी में ना आए। स्ट्रेंथन सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, वो उनकी ह्यूमन डिग्निटी को बचाता है, उन लोगों को जीने के लिए प्रेरित करता है। यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेशन promises to all people the economic, social, political, cultural and civic right that underpin a life free from the want and fear। मतलब कि यूनिवर्सल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि आप कहीं भी किसी भी तरह से फ्रीली रह सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी कैसी भी नहीं होगी, आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो प्रोटेक्टेड होंगे। ये सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको चैलेंजेस भी आ रहे हैं, वो हम देखते हैं क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला चैलेंज है पॉवर्टी। भाई अकॉर्डिंग टू UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल, जस्ट ओवर 18% लिव इन द एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 110 कंट्रीज। पॉवर्टी जो है ये सबसे एक्सट्रीम कारण है, एक मतलब चैलेंजेस में से एक चैलेंज है कि पॉवर्टी के कारण जो है लोगों को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो नहीं मिल पाते। हमारी UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.1 बिलियन पीपल जो हैं 6.1 बिलियन में से वो क्या एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं 110 कंट्रीज़ के अंदर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब हर तरह से वो पॉवर्टी में घिरे हुए हैं। Climate change. As of 2022, at least 8.7 million people in 88 countries and territories were living in internal displacement as a result of disaster that happened not only in 2022 but also in previous year। मतलब climate change भी एक जो है वो हमारे human right के प्रोटेक्शन में चैलेंज बनता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो बता के नहीं होता। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी लोगों को अपने एक कंट्री के अंदर भी डिस्प्लेस होना पड़ता है, कई बार एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू 2022 एटलीस्ट 8.7 मिलियन पीपल ने डिस्प्लेस किया था 88 कंट्रीज़ में 8.7 मिलियन पीपल जो थे। कई बार जैसे वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेररिज्म ये भी एक चैलेंज बन जाता है। जैसे कि यूक्रेन पे वॉर हुआ है तो वहाँ भी कई सारे लोगों को यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 100 मिलियन जो पीपल हैं उनको मतलब उन पर ज़बरदस्ती हो गई कि उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि वॉर और कन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन में। फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, कई बार फूड इनसिक्योरिटी होती है कि भाई फूड नहीं मिल पाता है प्रॉपर्ली तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। राइट टू फूड इज़ ह्यूमन राइट, ये जो राइट टू फूड है एक ये ह्यूमन राइट में ही आता है। WFP estimate that more than 345 million people face high level of food insecurity in 2023। जो WFS ने बताया है कि 345 मिलियन जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं 2023 के अंदर, ठीक है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो ये नंबर है फूड इनसिक्योरिटी का ये डबल था कब, 2020 में, जब हमारे कोविड पेंडेमिक चल रहा था। उस वक्त लोगों के बीच में फूड सिक्योरिटी बहुत कम थी, फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई थी, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, एक टाइम के लिए लोग भूखे मर रहे थे, भूखे प्यासे। Women's right, as per the World Economic Forum Global Gender Report 2022, it will take 132 years to reach gender पर। जो women rights है वो भी विमेन को इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 की जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जेंडर पैरिटी को रीच करने में हमें 132 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस। कई बार रेशियल, एथनिक और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो ह्यूमन राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमारा है LGBTQ+ राइट, मतलब जो LGBTQ+ जो हमारी कम्युनिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में जो है बहुत ही पीछे रह जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस अगेंस्ट पीपल इन LGBTQ+ कम्युनिटी आर ऑल टू कॉमन, मतलब इनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस बहुत ही कॉमन है। हमारी सोसाइटी ने अभी तक इनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। Homophobic and transphobic attitude remain deeply embedded in many cultures around the world.
वायलेंस बाय अथॉरिटेरियन रेजिम, अथॉरिटेरियन रेजिम मतलब जहाँ मिलिट्री कू हो जाता है वहाँ जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम से के द्वारा वायलेंस किया जाता है, जैसे कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कर लिया, म्यांमार में जो है मिलिट्री कू हो गया तो वहाँ के मुस्लिम रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है उसी हिसाब से। एग्जाम्पल इंक्लूड जैसे कि असर्ट इन ईरान में हुआ था, मिलिट्री कू इन म्यांमार हुआ था, रोलिंग बैक ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय तालिबान एक्सेट्रा। ऐसा ही जो हमने अभी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में हम देखते हैं कैसे हम जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे और अच्छी तरह से ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें पहला हम देखते हैं प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल, मतलब हम इंडिविजुअल पर्सनस को प्रोटेक्ट करें और उनको एम्पावर करें कि वो अपनी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। Uphold all human rights by working toward the universal abolition of the death penalty, the eradication of torture and cruel and inhuman treatment. बिल्डिंग रेजिलियंट इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमें एक रेजिलियंट इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो भी पीपल है, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सेफ गार्डिंग फंडामेंटल फ्रीडम्स, जो भी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स, उन सभी फंडामेंटल फ्रीडम को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। ठीक है। एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए उन सभी को बचाने की ज़रूरत है। प्रमोटिंग ए ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम मतलब हमें विश्व स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे कई सारे ग्लोबल जो सिस्टम है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको और चलाना पड़ेगा, जैसे कि इन्हेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद की एक्टर सच एज ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, मतलब अगर कोई वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को तो उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन एंड अदर प्राइवेट सेक्टर। तो हमें ग्लोबल लेवल पे ये सारे सिस्टम्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री इसको फॉलो करी है बाकी की 2 कंट्रियाँ नहीं करी, सभी को मिलकर इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि किसी के भी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। ह्यूमन राइट एजुकेशन, लोगों के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि भाई कौन कौन से ह्यूमन राइट होते हैं, उनको अवेयर करना चाहिए। ठीक है। ताकि लोगों को पता चले कि भाई उनके पास कौन से ह्यूमन राइट है जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता, या वो किसी दूसरे के ह्यूमन राइट को वायलेट ना करें। अब इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ भी थी, साथ में हम वो भी देख लेते हैं। इससे जो रिलेटेड न्यूज़ है हमारी जो आया है हमारा क्या UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ हैं वो भी हम देख लेते हैं। रिलेटेड न्यूज़ है, जून 2023 में 30th एनिवर्सरी हुई है किस चीज़ की, हमारी VDPA क्या, वेनिया डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसकी भी 30th एनिवर्सरी हमने जून 2023 में सेलिब्रेट की। अब हम देखते हैं कि भाई ये VDPA क्या है, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। इट इज़ अ ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय कॉन्सेंसस एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1993 इन वेनिया ऑस्ट्रिया। मतलब ये भी एक ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन ही है जिसको अडॉप्ट किया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 1993 में वेनिया में, ऑस्ट्रिया में। इसको वेनिया नाम की एक जगह है जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पर इस VDPA डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या इसका एम है, तो इट पेव्ड ए कॉमन प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन राइट वर्क एज वेल एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। मतलब ह्यूमन राइट को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, ह्यूमन राइट के लिए एक हाई कमिश्नर ऑफिस को इस्टेब्लिश करने का भी काम करेगा ये। ठीक है। इट अफर्म्ड द यूनिवर्सलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। द डेक्लेरेशन रीअफर्म द प्रिंसिपल ऑफ UDHR, मतलब जो हमारा यूनिवर्सल डेवलपमेंट ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसी के एक्शंस को दोबारा से देखने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई मैकेनिज्म एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। भाई जो मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, भाई ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का कौन सा मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं वो चीज़ भी हम अभी देखते हैं। तो हम इनको बहुत सारे कन्वेंशंस के थ्रू
जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं, जिनमें से कई सारे कन्वेंशंस का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006, 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल, ह्यूमन राइट काउंसिल, ये ह्यूमन राइट काउंसिल भी हमने बनाई हुई है। इट इज़ टास्क्ड विद स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। ह्यूमन राइट काउंसिल को ये टास्क दिया कि वो पूरे विश्व भर में सभी के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे और उन्हें स्ट्रेंथन करने का काम करे। ह्यूमन राइट and the UN system. Human rights is a cross-cutting theme in all the UN policies and program. For example, are Sustainable Development Goals. UN peacekeeping भी एक हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एक फोरम है, जिसमें दुनिया भर में शांति बनाए रखने की बात की जाती है। जहाँ भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि भाई शांति बनाई रहे और उनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P, ठीक है भाई, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉर्म दैट सीक्स टू एंश्योर दैट द इंटरनेशनल community never fails to help the mass of atrocity, crime of genocide, war crime, ethnic क्लिनजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कहीं भी कोई भी वॉर हो रहा है, वहाँ क्राइम हो रहा है या कोई भी ऐसा काम जो भाई मानवता के खिलाफ हो, इंसानियत के भी खिलाफ हो, तो अगर ऐसा क्राइम कहीं हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन NHRIs, फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर इंडिया, ऐसी कमीशन सेटअप करे हर एक कंट्रीज़ में ताकि जो ह्यूमंस के राइट है वो बचाए जा सकें या उनको प्रोटेक्ट या प्रमोट किया जा सकता हो। अगर आपको करंट अफेयर के वीडियोस ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।